हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में रासायनिक पदार्थ और उनके व्यापारिक नाम और साथ ही उनके सूत्र को देखेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है अक्सर जो है इससे रिलेटेड केमिस्ट्री में एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो इन प्रश्न को आप ज़रूर से देखिएगा और इनके जो रासायनिक नाम है और व्यापारिक नाम इनको ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपके स्टेट लेवल के कोई एग्ज़ाम हो या फिर आपके कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, इनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो है आपका यहाँ पे रासायनिक पदार्थ है, जो कि आपका नाम है सोडियम क्लोराइड, है ना। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, जिनके अगर व्यापारिक नाम की बात करें तो इनका व्यापारिक नाम है आपका साधारण नमक, या इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं ना। तो इसका व्यापारिक नाम जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि टेबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टेबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो साधारण नमक या टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है आपका दूसरा पदार्थ, जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, जिसके अगर व्यापारिक नाम देखें तो इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, है ना, बेकिंग सोडा या फिर जो है खाने के लिए यूज़ किए जाने वाला सोडा, है ना। जो आप अपने घर में पकोड़े बनाते हैं तो उसमें आप जो है बेकिंग सोडा जो है उसे फुलाने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो याद रखिएगा, इसके रासायनिक सूत्र देखें तो NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जो है बेकिंग सोडा या खाने के सोडे के रूप में जानते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पे रासायनिक पदार्थ, वो हो गया आपका यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट, जिसके अगर व्यापारिक नाम की बात करें तो इसे हम धोवन सोडा, क्या है, धोवन सोडा, यानी कि कपड़े धोने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। जिसके अगर सूत्र देखें तो यह हो जाएगा आपका Na2CO3 और 10 टाइम्स H2O, है ना। ये 10 टाइम H2O जो है इसको आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है इसको पूछा जाता है कि किस रासायनिक पदार्थ में जल के 10 अणु पाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा है उसमें जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम व्यापारिक रूप से कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। अगर इसके सूत्र की बात करें तो वो हो जाएगा आपका NaOH, है ना, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा के रूप में जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, है ना। रासायनिक नाम क्या है केमिकल का, सोडियम नाइट्रेट, जिसे हम व्यापारिक रूप से चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिली सॉल्ट पीटर। अगर इसके रासायनिक सूत्र देखें तो वो हो जाएगा आपका NaNO3, है ना, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को हम चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। तो इनके व्यापारिक नाम को जरूर से याद रखिएगा और सूत्र को भी याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। चलिए अगला केमिकल देखते हैं यहाँ पे। अगला जो है आपका रासायनिक नाम वो है आपका बोरेक्स, है ना। बोरेक्स जो है इसे हम व्यापारिक रूप से सुहागा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुहागा। अगर इसके सूत्र की बात करें तो वो हो जाएगा केमिकल फॉर्मूला आपका Na2B4O7 और 10 आपका H2O, कितना है, जल के 10 अणु हो जाएंगे, है ना। 10 मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके जल के हो जाएंगे। तो इसमें भी आपका जो है
जल के 10 अणु मौजूद रहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, है ना। एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 10 अणु वाले जो है 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाता है कि किसमें जो है जल के अणु नहीं होते, है ना। तो अभी हमने पढ़ा था आपका बेकिंग सोडा, है ना, नहीं सॉरी, अभी हमने पढ़ा था जो कपड़े धोने का सोडा है ना, धोवन सोडा, उसमें भी आपके जल के अणु मौजूद थे और जो है आपके बोरेक्स में भी जल के 10 अणु मौजूद है ना। तो इस पॉइंट को आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला जो रासायनिक सूत्र है आपका वो हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम व्यापारिक रूप से सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। किससे? सोडा ऐश से। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो हो जाएगा Na2CO3, है ना, Na2CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और व्यापारिक रूप में इसका नाम है सोडा ऐश। अगला जो आपका रासायनिक पदार्थ है वो है आपका यहाँ पे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, जिसके व्यापारिक नाम जो है आपका फिटकिरी, है ना, आपने यूज़ किया होगा फिटकिरी या फिर इसे एलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटकिरी या फिर एलम, है ना। आप इसे यूज़ करते हैं अगर कहीं चोट लग जाती है, कट जाती है, तो यहाँ पे ये ब्लड का क्लॉटिंग करने का काम कर देता है ना। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा सूत्र है इसका। तो ये है आपका K2SO4 Al2SO4, है ना, SO4 थ्राइस 24H2O। क्या है? थ्राइस 24H2O, अर्थात जो है पोटेशियम में आपके जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो जल के 24 अणु जो है आपके फिटकिरी एलम में मौजूद होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपका रासायनिक पदार्थ है वो है आपका यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट का नाम भी आपने सुना होगा, जिसे व्यापारिक रूप में हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लाल दवा के नाम से जानते हैं। तो इसके सूत्र देखें तो वो है आपका KMnO4, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा के रूप में जानते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं ना। आप जो है गांव में इसका यूज़ अक्सर किए होंगे, है ना, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला जो रासायनिक पदार्थ है वो है आपका यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम व्यापारिक रूप से नाइटर या फिर शोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइटर या सोरा। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला देखें तो वो होता है आपका KNO3, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर इसी को हम व्यापारिक रूप से नाइटर या शोरा भी कहते हैं। अगला जो आपका केमिकल है यानी कि जो रासायनिक पदार्थ है वो हो गया आपका यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम व्यापारिक रूप से कास्टिक पोटास, क्या कहते हैं? कास्टिक पोटास, और जिसका सूत्र होता है आपका KOH। क्या होता है? KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला जो आपका यहाँ पे रासायनिक पदार्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर, है ना। बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है ना, जिसे हम व्यापारिक रूप से क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण के रूप में जानते हैं ना। तो याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण को ही क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र देखें तो वो होता है आपका CaOCl2, है ना। यहाँ पे जो है क्लोराइड को अलग अलग लिखा गया है ना, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। क्या? CaOCl2, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर आपका विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जानते हैं। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो है आपका यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम व्यापारिक रूप से चूने का पानी, है ना, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि चूने के पानी का
सूत्र क्या है ना, या फिर भखरा चूना या फिर बुझा हुआ चूना, है ना। तो बुझा हुआ चूना या फिर चूने का पानी, यानी कि उसमें पानी जो है मौजूद होगा, है ना। तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, भखरा चूना या फिर चूने का पानी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम व्यापारिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जानते हैं, जिसके रासायनिक सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और H2O, है ना। तो यहाँ पे आपके H2O के 2 अणु मौजूद है ना। तो यहाँ पे आपका सूत्र क्या हो जाएगा 2CaSO4 और H2O। तो इसमें भी आपके क्या है, जल के अणु जो है मौजूद होते हैं। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो वो है आपका यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट। अभी हमने पढ़ा POP यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट दिया है, जिसे हम व्यापारिक रूप से जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिप्सम, जिसके अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो होता है आपका CaSO4 और 2 टाइम्स आपका H2O। तो इसमें भी आपके 2 जो है जल के अणु मौजूद होते हैं ना। तो इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है पूछा जाता है ना कि किस किस रासायनिक पदार्थ में जो है जल के अणु मौजूद हैं ना, तो उसको आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। अगला जो है आपका रासायनिक पदार्थ वो है आपका यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम व्यापारिक रूप से चॉक, संगमरमर या फिर पर्ल या मोती कहते हैं ना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के जो व्यापारिक नाम है, जिसे हम चाक या इसी को खड़िया या संगमरमर या फिर पर्ल मोती भी कहते हैं, जिसके रासायनिक सूत्र देख सकते हैं CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, चौक या संगमरमर, पर्ल मोती भी कहते हैं। तो ये भी आपका बहुत ही IMP जो है आपका प्रश्न बन सकता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, जिसके अगर व्यापारिक नाम देखें तो वो होगा आपका बिना बुझा हुआ चूना, है ना, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना या फिर कली चूना। आपने अक्सर सुना होगा कि बिना बुझा चूना या कली चूना, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अगला जो रासायनिक पदार्थ है वो होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी आपका बहुत ही वेरी वेरी IMP जो है आपका प्रश्न हो जाएगा, है ना, क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉफिंग गैस का सूत्र क्या है करके, है ना। तो याद रखिएगा लॉफिंग गैस का सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड N2O, है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को हम लॉफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस के रूप में जानते हैं। अगला जो है आपका रासायनिक पदार्थ वो है आपका यहाँ पे लेड परऑक्साइड। क्या है, लेड परऑक्साइड, जिसे हम व्यापारिक रूप से लाल सिंदूर क्या कहते हैं, लाल सिंदूर कहते हैं ना, यानी कि सिंदूर के जैसा ये गहरा लाल होता है, जिसे हम लेड परऑक्साइड कहते हैं, जिसके अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो होगा आपका Pb3O4, है ना। तो ध्यान दीजिएगा Pb3 लेड ऑक्साइड, है ना, लेड परऑक्साइड। लेड परऑक्साइड को हम यहाँ पे लाल सिंदूर के रूप में जानते हैं। अगला जो है आपका रासायनिक पदार्थ वो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम व्यापारिक रूप से नमक का अम्ल या म्यूटेरिक एसिड कहते हैं ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा,
म्यूटेरिक एसिड, है ना। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि म्यूटेरिक एसिड किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है आपका HCl, है ना। HCl यानी कि नमक का अम्ल या म्यूटेरिक एसिड, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में जानते हैं। अगला जो रासायनिक पदार्थ है वो आपका है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, है ना, अम्ल या फिर एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को हम व्यापारिक रूप से सोरे का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सोरे का अम्ल कहते हैं, जिसके अगर रासायनिक सूत्र देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका HNO3, है ना, यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक एसिड का सूत्र इनमें से क्या होगा, है ना। 4 ऑप्शन दे के आपको पूछा जा सकता है, या फिर उसके व्यापारिक नाम को दे करके आपको सूत्र जो है पूछ सकते हैं, तो जरूर से ध्यान दीजिएगा। अगला जो रासायनिक पदार्थ है वो है आपका यहाँ पे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो पूछा जा रहा है ना, जिसे हम रासायनिक रूप में जानते हैं, और व्यापारिक रूप में हम इसे ऑयल ऑफ विट्रियॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियॉल, है ना, यानी कि इसे हम रासायनिक सूत्र में देखें तो H2SO4, है ना। ये जो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है ना, बहुत ही तीक्ष्ण होता है ना, और इसकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत तीक्ष्ण होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑयल ऑफ विट्रियॉल या फिर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अगला जो आपका रासायनिक पदार्थ है वो है आपका यहाँ पे क्या है, सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP जो है आपका ये प्रश्न बनता है ना, कि व्यापारिक नाम हमको दे दिया जाता है अम्लराज, है ना। तो अम्लराज का सूत्र क्या होता है, एक भाग जो होता है आपका नाइट्रिक एसिड, है ना, एक भाग जो होता है आपका HNO3, और 3 भाग जो होता है आपका HCl, है ना, एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl, जो इनका रेशियो है 1:3 में होता है। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लराज का सूत्र क्या है, या फिर अम्लराज में उनके कौन कौन से मिश्रण होते हैं। तो सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण से मिलकर के अम्लराज बनता है ना, या फिर एक्वारेजिया भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, एक्वारेजिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो आपका रासायनिक पदार्थ है वो है आपका यहाँ पे फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट, जिसे हम व्यापारिक रूप से हरा कशिश कहते हैं। क्या कहते हैं, हरा कशिश, है ना। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो आपका FeSO4 और 7 टाइम्स H2, है ना। जल के कितने अणु होते हैं, 7 अणु होते हैं, जिसको हरा कशिश के नाम से जानते हैं, फेरस सल्फेट, यानी कि इसे हम हरा कशिश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप हरा कशिश, नीला कशिश इस तरह से पूछे जाते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फेरस सल्फेट जहाँ भी दिखे तो वो आपका हरा कशिश कहलाता है। क्या, फेरस सल्फेट, है ना, FeSO4 7H2, और इसमें जल के 7 अणु मौजूद होते हैं। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला जो आपका रासायनिक पदार्थ है वो है आपका जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिसे हम व्यापारिक रूप में सफ़ेद कशिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सफ़ेद कशिश कहते हैं। और अगर इसके रासायनिक सूत्र देखें तो आपका ZnSO4 और 7 टाइम्स H2, है ना। इसमें भी आपके जल के 7 अणु मौजूद होते हैं ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, हरा कशिश, है ना, फेरस सल्फेट, और यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं जिंक सल्फेट, जिसे हम सफ़ेद कशिश कहते हैं। तो इसमें भी आपके जल के कितने अणु मौजूद हैं, 7 अणु, लेकिन यहाँ पे आपका फेरस सल्फेट की जगह जिंक सल्फेट है ना। तो इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा, है ना, सिमिलर एक जैसे ही आपको एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अगला जो है आपका रासायनिक पदार्थ है वो है आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट, जिसे हम व्यापारिक रूप से नीला कशिश
या नीला थोथा के रूप में जानते हैं। क्या? नीला कशिश या नीला थोथा के रूप में जानते हैं, जिसके अगर रासायनिक सूत्र देखें तो Cu है ना, कॉपर है, CuSO4 और 5 जो है जल के अणु इसमें मौजूद होते हैं। तो कॉपर सल्फेट, या फिर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि नीला कशिश या फिर नीला थोथा का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर सल्फेट आपको सभी जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको जल के अणु को ध्यान रखना है ना, क्योंकि उसमें जल के 5 अणु जो है मौजूद होते हैं ना। अभी हमने सफ़ेद कशिश पढ़ा और जो है हरा कशिश पढ़ा, उसमें आपके 7 जो है वो जल के अणु मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे आपके कॉपर सल्फेट यानी कि नीला कशिश में कितने होते हैं? 5 जो है जल के अणु मौजूद होते हैं। तो इस पॉइंट को आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो है आपका यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, है ना, जिसे हम व्यापारिक रूप से प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस में आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का जो है मिश्रण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस के रूप में जानते हैं। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। अभी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण पढ़ा था। अब जो है हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के जगह हाइड्रोजन दे दिया है ना, तो उसे हम व्यापारिक रूप में क्या कहेंगे? जल गैस या फिर भाप अंगार गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जल गैस या फिर भाप अंगार गैस कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। तो याद रखिएगा, जल गैस का जब भी आपको सूत्र पूछा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोड्यूसर गैस, तो एक हाइड्रोजन की जगह आपका नाइट्रोजन जो है शामिल हो जाएगा। अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। अगला रासायनिक पदार्थ है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ठोस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम व्यापारिक रूप में शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं, जिसके अगर सूत्र देखें तो वो होता है आपका CO2, है ना, CO2, या फिर इसे हम शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है या रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अगला जो है आपका रासायनिक पदार्थ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो ये है आपका यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सिल्वर क्लोराइड, जिसे हम हॉर्न सिल्वर के रूप में जानते हैं। व्यापारिक नाम क्या है? हॉर्न सिल्वर के रूप में जानते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो जो सिल्वर क्लोराइड है, नाम से ही पता चल रहा है, सिल्वर यानी Ag और आपका क्लोराइड Cl, है ना। तो नाम से ही सिल्वर क्लोराइड, तो इसे हम हॉर्न सिल्वर के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे मरकरी, है ना। मरकरी, जिसे हम क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। व्यापारिक नाम क्या है मरकरी का? क्विक सिल्वर के नाम से इसे जाना जाता है। और इसे हम रासायनिक रूप से Hg, है ना, ये मरकरी आपने देखा होगा थर्मामीटर में, जो है डॉक्टर के थर्मामीटर में भरा हुआ रहता है ना, जिससे टेम्परेचर नापा जाता है। तो ये आपका जो होगा मरकरी Hg से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पे रासायनिक पदार्थ है वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिल्वर नाइट्रेट, जिसे व्यापारिक रूप से लूनर कास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक के रूप में जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है आपका AgNO3, है ना। ये भी नाम से आप सूत्र याद रख सकते हैं, सिल्वर यानी कि Ag और नाइट्रेट NO3, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट को हम
लूनर कास्टिक के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ जो है कहाँ पर किया जाता है ना, आपने अक्सर जो है इसके यूज़ देखे होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला जो रासायनिक पदार्थ है वो है आपका यहाँ पे मीथेन, है ना। मीथेन या फिर इसे हम व्यापारिक रूप से मार्श गैस कहते हैं ना। एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्श गैस किसे कहते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा मार्श गैस मीथेन को कहते हैं। और अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो होता है आपका CH4, है ना। CH4 इस तरीके से आपका कार्बन पे 4 हाइड्रोजन जो है वो होते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका CH4 या फिर मीथेन, जिसे हम मार्श गैस के रूप में भी जानते हैं। अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं, तो अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड, है ना। कार्बोनिल क्लोराइड ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपका कार्बोनिल क्लोराइड जो है आपका, जिसे हम फास्जिन गैस के रूप में भी जानते हैं ना, जिसके अगर सूत्र देखें तो वो होता है COCl2, है ना। COCl2 को कार्बोनिल क्लोराइड या फिर हम इसे फास्जिन गैस के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये सभी जो केमिकल नेम है यानी कि रासायनिक नाम है, अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं ना। हमने सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर से इन प्रश्न को लिया है और एक जगह आपको देने की कोशिश की है ना, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक पदार्थ है, वो है आपका इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल, जिसे हम व्यापारिक रूप से अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल। और अगर हम इसके सूत्र देखें तो वो होता है आपका C2H5OH, है ना। इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इसमें कार्बन के 2 अणु हैं इसलिए इसको हम इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं ना। तो इसे हम C2H5OH सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं, तो वो है आपका यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, है ना। मिथाइल अल्कोहल, जिसे हम वुड स्प्रिट या फिर स्प्रिट कहते हैं ना। आपने जब प्रयोग किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में, तो वुड स्प्रिट या फिर स्प्रिट से जो है आपने आग जलाया होगा, है ना। जो आपका बर्नर होता है उसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ बर्नर, हाँ, जो गर्म करने के लिए होता है उसमें आपने गैस के रूप में इसका यूज़ ज़रूर किया होगा, है ना। अगर आपने प्रयोग किया होगा तो लैब में, है ना। तो यहाँ पे जो वुड स्प्रिट है या फिर स्प्रिट, इसका जो सूत्र होता है CH3OH, है ना। मिथाइल अल्कोहल, इसे हम वुड स्प्रिट या फिर स्प्रिट के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना। ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं ना। ये आपने निश्चेतक के रूप में पढ़ा होगा, है ना। निश्चेतक के रूप में जो है क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है, जिसके रासायनिक सूत्र की बात करें CHCl3, है ना। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म के रूप में जानते हैं। तो नाम याद रखिएगा, व्यापारिक नाम क्लोरोफॉर्म जब भी बोला जाए तो वो होता है आपका CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे ट्राईआयोडोमीथेन, है ना। क्या है? ट्राईआयोडोमीथेन, जिसे हम आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं। अभी हमने जो है क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा था, है ना। अब हम आयोडोफॉर्म देखते हैं। तो आयोडोफॉर्म जो होता है आपका CHI3, है ना। क्या हो जाएगा? I3। और यहाँ पे अगर इसका हम Cl3 कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका क्लोरोफॉर्म, है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन। और ये हो जाएगा आपका ट्राईआयोडोमीथेन, है ना। आयोडीन है तो ट्राईआयोडोमीथेन। तो याद रखिएगा आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म दोनों सिमिलर है ना। इसमें आपका क्लोरीन और आयोडीन को बस यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। तो इस पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला है डाइफ्लोरोकार्बन, है ना। डाइफ्लोरोकार्बन यानी कि
है ना, इसे हम CFC के नाम से भी जानते हैं, डाइफ्लोरो कार्बन। तो यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका फ्रियोन, है ना, फ्रियोन, इसका व्यापारिक नाम क्या है, फ्रियोन। तो ये रासायनिक सूत्र है आपका CF2Cl2, यानी कि डाइफ्लोरो कार्बन, जिसे हम व्यापारिक रूप से फ्रियोन गैस के नाम से भी जानते हैं ना। ये आपके जो है जितने भी आपके AC है, रेफ्रिजरेटर, इन सब में जो है इसका उपयोग किया जाता है ना, जो आपका फ्रियोन गैस है इसका उपयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे कार्बामाइड, है ना, कार्बामाइड, जिसे हम व्यापारिक रूप से क्या कहते हैं, यूरिया, है ना। खेतों में जो है यूरिया का छिड़काव किया जाता है ना, तो जिसे हम कार्बामाइड कहते हैं केमिकल नेम में, और व्यापारिक जो नाम है उसका वो है आपका यूरिया, है ना। रासायनिक सूत्र देखें तो NH2CO NH2, है ना, ये जो होता है आपका क्या होता है, यूरिया या कार्बामाइड का सूत्र होता है। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला रासायनिक पदार्थ दिया है आपका यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का 40% का विलयन, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% का विलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, फार्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मेलिन, है ना। और फार्मेलिन जो होता है इसका उपयोग जो होता है, आपने देखा होगा कि लैब में जो है, जो छोटे छोटे बीकर होते हैं उसमें जीवों को जो है रखा जाता है ना, जिससे वो सुरक्षित रहे, सड़ने गलने से बचाने के लिए जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% विलयन में रखा जाता है, जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं ना। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र देखें तो वो होता है आपका CHO और ये HCHO, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन आपका फॉर्मेलिन कहलाता है ना। जीव जंतु को सुरक्षित रखने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है ना, सड़ने गलने से बचाने के लिए। अगला आपका रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम व्यापारिक रूप से मिक या MIC कहते हैं ना। अगर हम इसका रासायनिक सूत्र देखें CH3NC, है ना। क्या है, CH3NC, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। आपने अक्सर जो है परीक्षा की तैयारी करते हुए मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में आपने कहाँ पर पढ़ा है ना। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना। हाइड्रोक्सी बेंजीन जो आपका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन, जिसे हम व्यापारिक रूप से फिनॉल कहते हैं ना। फिनॉल का यूज़ तो सभी घरों में प्रायः किया जाता है ना, कीटाणुओं को मारने के लिए। तो यहाँ पे फिनॉल को हम हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, जिसके रासायनिक सूत्र होता है आपका C6H6H5OH, C6H5OH, या फिर हम इसे स्ट्रक्चर में इस तरीके से भी, है ना, लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, फिनॉल होता है ना। फिनॉल या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन के रूप में जानते हैं। ये या फिर ये दोनों एक ही होते हैं ना, इसको आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। चलिए अगला जो रासायनिक पदार्थ है देखते हैं। तो वो आपका यहाँ पे है अगला रासायनिक पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम CTC के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में CTC या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर हम इसके व्यापारिक नाम की बात करें तो वो होता है आपका पायरीन, है ना। जब भी आपको पायरीन शब्द देखने को मिले तो समझ जाइएगा इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड या CTC भी कहते हैं। जिसके सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है रासायनिक CCl4, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देख लेते हैं। अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे ग्लूकोज, है ना। आपने अक्सर ग्लूकोज तो सुना ही होगा, है ना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम
व्यापारिक रूप से अंगूर का रस कहते हैं, है ना। ग्लूकोज क्या है, एक तरीके से एनर्जी देने के लिए, है ना। तो ग्लूकोज जो है आपका यहाँ पे अंगूर के रस का नाम से इसे हम व्यापारिक रूप में जानते हैं। जिसके सूत्र देखें तो सूत्र यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है ना। C6H12O6 को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज के रूप में जानते हैं। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं, वो है आपका यहाँ पे सुक्रोज, है ना। सुक्रोज को हम चीनी या टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, है ना। चीनी या फिर टेबल शुगर के नाम से जो है हम सुक्रोज को जानते हैं। जिसके रासायनिक सूत्र क्या है, C12H22 और O11, C12H22O11, इसे हम सुक्रोज के रूप में जानते हैं ना। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान दीजिएगा, चीनी यानी कि शक्कर और टेबल शुगर, इसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज या फिर C12H22O11 के रूप में जानते हैं। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को हम व्यापारिक रूप से सोडा, है ना, क्या कहते हैं, ये सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा सोडा एस, क्या कहते हैं, सोडा एस के रूप में जानते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका Na2CO3, है ना। सोडा एस को हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा एस के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला रासायनिक पदार्थ है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट या इसी को हम इप्सम लवण या फिर सेंधा नमक भी कहते हैं, है ना। जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसे हम इप्सम लवण, याद रखिएगा इप्सम लवण, है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इप्सम लवण किसे कहा जाता है, तो याद रखिए मैग्नीशियम सल्फेट, इसे हम इप्सम लवण या सेंधा नमक के रूप में जानते हैं। जिसके रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 और 7H2O, यानी इसमें 7 जो है जल के अणु मौजूद होते हैं। तो ये जल के अणु को आप यहाँ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड, जिसे हम व्यापारिक रूप में फुलोस्फर वुल कहते हैं, क्या कहते हैं, फुलोस्फर वुल के रूप में जानते हैं ना। और रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र होता है जिंक ऑक्साइड, क्या है, जिंक ऑक्साइड या फिर इसी को हम फुलोस्फर वुल कहते हैं। चलिए अगला रासायनिक पदार्थ देखते हैं। तो अगला रासायनिक पदार्थ है आपका यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट, क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, जिसे हम व्यापारिक रूप में पर्ल ऐश कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्ल ऐश, है ना। याद रखिएगा पोटेशियम, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट, है ना, कैबिनेट टाइप हो गया, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये कार्बोनेट है, क्या है, कार्बोनेट, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट, जिसे हम पर्ल एस, व्यापारिक रूप में पर्ल एस कहते हैं, K2CO3, इसका क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अगला सूत्र देख लेते हैं। अगला जो है आपका व्यापारिक नाम रासायनिक पदार्थ का, तो वो है आपका यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फाइड, है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे हम व्यापारिक रूप में सिंदूर या फिर वर्मिलियन कहते हैं ना, वर्मरिलियन कहते हैं, है ना। जिसका रासायनिक सूत्र आपका HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या हो गया, मर्क्यूरिक सल्फाइड। चलिए अगला व्यापारिक नाम देख लेते हैं। तो ये हो गए आपके यहाँ पे, ये सभी जो है आपके रासायनिक पदार्थ। उम्मीद करते हैं कि आपको जो होंगे ये सभी रासायनिक पदार्थ, उनके व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र जो होंगे समझ आए होंगे, है ना। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब सपोर्ट भी ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।